सभी मित्रों को नमो नमः। मैं पूनम यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल से सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें मैं कल 24 मई को संस्कृत का इंटरव्यू था मेरा। तो आज मैं इसमें अपने वास्तविक इंटरव्यू का अनुभव साझा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगी कि जो मेरे से गलती हुई है वो आप ना करें और आप में मतलब आप क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो सो प्लीज़ आइए फ्रेंड्स, हम लोग वास्तविक इंटरव्यू का अनुभव साझा करते हैं। जैसे कि जो भी इंटरव्यू में होता है, मेरे को बहुत घबराहट थी कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब कुछ। तो मैं अपने सेंटर पे 8 बजे पहुंच गई थी और वहाँ 8 बजे पहुंचने के बाद मैंने अपना बायोडाटा भरा। उसके बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हुए 9:30 बजे, कितने बजे, 9:30 बजे मेरी एंट्री हुई और कॉल लेटर देख के हम आगे बढ़ गए। तो मेरा एक वेटिंग रूम का वहाँ लिस्ट लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि मेरा जो नंबर है वो किस वेटिंग रूम में है और कमेटी क्या है, कमेटी वहाँ पे लिखी थी। तो जैसे ही मैंने अपना वहाँ रोल नंबर ढूंढा, खोजा, तो मुझे मेरा रोल नंबर मिल गया। तो वहाँ मेरा रूम नंबर 5 था, वेटिंग रूम, और कमेटी 6। मैं वहाँ अंदर गई, थंबनेल लगा के एक इंटरव्यू कॉल लेटर जमा हो गया और मुझे एक साइन करा के इसी वेटिंग रूम में बिठा दिया। वहाँ मुझे कुछ मतलब और पेपर फिल करने के लिए दिए, साइन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें वेरिफिकेशन के लिए एक दूसरे रूम में ले जाया गया। तो दूसरे रूम में वहाँ जिनका वेरिफिकेशन हो रहा था, तो किसी का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या आ रही थी। तो वो मेरे को भी बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या पता मेरा भी कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे कि मेरा इंटरव्यू रुक जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो 1-2 भैया लोगों के बाद जिनका सभी डॉक्यूमेंट्स मतलब वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेरा नंबर आया। जैसे ही मेरा नंबर आया, बोले मैम, पूनम मैम, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। तो मैंने सभी वेरिफिकेशन करवाया। थोड़ा घबराहट हो रही थी क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था। और उसके बाद मेरा सभी वेरिफिकेशन होके सभी सही निकला। तो एक सर मुझे वहाँ ले गए जहाँ इंटरव्यू रूम था। तो इंटरव्यू रूम में मैं बाहर वेट कर रही थी। उन्होंने बोला कि जब आपसे बोला जाए तो आप जाना। उसके बाद मुझे 5 मिनट बाद बोला गया कि पूनम आ जाएं। तो मैं एकदम बढ़िया तरीके से हाथ में फाइल लिए हुई है और ऐसे गई और सर को बोला मे आई कम इन सर। सर ने कहा आइए आइए पूनम मैम, सर आइए पूनम, आइए पूनम, बैठिए। तो मैंने सभी को सादर नमस्ते करा और सादर नमस्ते करके मैं बैठ गई और धन्यवाद बोल दिया। जो मतलब प्रोसेस होती है वो सब पूरी की। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पूनम यहाँ पे साइन कर दो एक जगह पे। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल मेरे हाथ में थी, वो मैंने पूछा सर से कि क्या मैं यहाँ पेज पे ये रख दूँ, रख सकती हूँ? तो बोले हाँ हाँ रख दो, और मैंने साइन कर दिया। उसके बाद बोले जो मेरे पैनल में मेरे जो बोर्ड मेंबर थे उसमें 4 थे और चारों मेल थे। तो उसमें एक बोले कि पूनम सेल्फ योर इंट्रोड्यूस्ड बोल के बोले कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, अपने बारे में कुछ बताएं। तो मैं हिंदी में बताने लगी कि मेरा नाम पूनम है। मैंने इतना बोला ही कि वो सर बोले कि पूनम आप संस्कृत के लिए आए हैं तो संस्कृत में बताएं। तो फिर मैंने संस्कृत में पूरा अपना इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, मतलब जो पता था वो संस्कृत बता दिया, क्योंकि मैं संस्कृत में भी तैयार करके गई थी। फिर उसके बाद सर ने बोला कि एक श्लोक सुनाओ, जैसा मैंने ये पॉइंट लिखा है लास्ट में, मैं भूल गई थी। उसके बाद मेरे से श्लोक सुना तो मैंने श्लोक सुना दिया। तो सर बोले कि एक और श्लोक सुनाओ, तो मैंने फिर एक और श्लोक सुना दिया। उसके बाद सर बोले कि अभी आपको मतलब क्या पसंद है? तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे मतलब कुछ बच्चों को व्याकरण संबंधित
कुछ पढ़ाती हूँ, शिक्षा में मेरी विशेष रुचि है कि अच्छा क्या पढ़ाती हैं पूनम। तो उन्होंने कहा सर व्याकरण में जैसे माहेश्वर सूत्र, संधि, समास। तो एक लोग बोले कि कारक भी पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा हाँ कारक भी पढ़ाते हैं। तो अच्छा, तो उन्होंने मेरे से पूछा, पहला मैंने यहाँ लिखा ये देखो, तो इसके पहले ये था क्वेश्चन आपको क्या पसंद है। जैसे मैंने बताया कि मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, तो उसके बाद मेरे से प्रश्न हुआ था कारक का कि अच्छा तो मैम पूनम बताओ कि कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा बताओ। मैंने संस्कृत में भी बता दी और हिंदी में भी बता दी, ठीक है। उसके बाद तो वही सर फिर से उसी में बोले कि कारक कितने होते हैं, ये मैंने बता दिया। अच्छा संबंध कारक क्या होता है, मैंने संबंध बता दिया कि संबंध कारक उपकारक में आता है। इस तरह पूरा मैंने सही से बता दिया, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाती थी इसलिए मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद सर ने एक अपादान कारक की परिभाषा पूछी, सूत्र पूछा और एक उदाहरण मैंने बता दिया ये सब कारक से। उसके बाद तुरंत सर ने एक शब्द बोला कि घनश्याम में कौन सा समास है। वो शायद संस्कृत के थे, बहुत अच्छे मेंबर थे, बहुत उनका मतलब स्वभाव बहुत अच्छा था। तो घनश्याम में बोले कि कौन सा समास है पूनम, तो मैंने बता दिया कि कर्मधारय की। अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद सर बोले कि पूनम साहित्य में आपको क्या पसंद है। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा सर मेरे को अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम और नीति शतकम ये सब पसंद है। अच्छा उत्तर राम, तो तुरंत क्वेश्चन आया उत्तर रामचरितम में क्या आप क्या जानते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें इसका 7 अंक है, कालिदास का लिखा हुआ है और इसका नायक दुष्यंत है, जो मैंने बोल दिया धीरोदात्त नायक है। जैसे ही उत्तर रामचरितम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से यहाँ जो साहित्य में क्वेश्चन था ये अभिज्ञान शाकुंतलम से था। किससे था, अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है। अच्छा जैसे ही मैंने ये बताया तो मैंने कहा कि इसका नायक दुष्यंत है जो धीरोदात्त प्रकार का नायक है। तो सर ने तुरंत बोला कि नायक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आंसर दिया 4 प्रकार के। बोले कौन कौन से, मैंने बता दिया धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त, इसी तरह बढ़िया से। अच्छा धीरोदात्त की क्या विशेषता होती है, तुरंत क्वेश्चन आया। तो मैंने बोला सर धीरोदात्त उत्तम प्रकार का नायक होता है, किसी नाटक और महाकाव्य में होता है, अच्छा नायक माना जाता है। अच्छा चलो, ये सब इतने क्वेश्चन होने के बाद सर ने पूछा कि ये क्वेश्चन मेरे से सबसे बाद में हुआ था। इसके बाद सर ने कुछ दूसरे सर थे जो उन्होंने बोला कि एनईपी पढ़ी है आपने, तो मैंने बोल दिया यस पढ़ी है। अच्छा क्या पढ़ा, तो मैंने वही बताया कि एनईपी में कहाँ से मतलब क्या हुआ, 2-4 बातें उनकी अच्छी सी बता दी। और मैंने पैटर्न बताया कि 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 आ गया। तो सर ने तुरंत उसी से क्वेश्चन किया कि लास्ट के जो 4 है ये किन क्लास के लिए है। तो मैंने बता दिया 9, 10, 11, 12, ठीक, इतना एनईपी से क्वेश्चन हो गया। तो फिर एक क्वेश्चन मेरे से आया कि एनईपी में संस्कृत के लिए क्या है। तो मैंने कहा उसके संस्कृत के लिए प्रचार प्रसार के लिए कुछ जैसे ध्याय वाक्य आदि होते हैं उनके लिए बढ़ावा देने, मैंने ऐसे बोल ही रही थी। तो बोले G20 का ध्येय वाक्य क्या है, तो मेरे को याद था, मैंने बता दिया वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आया। मैंने कहा पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन आया कि जो G20 के सब जो बैठक हैं, मीटिंग हैं, ये सभी इंडिया में हो रही हैं, तो ये इंडिया में ही क्यों हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और मैंने बोल दिया कि शायद एक दूसरे की कल्चर को जानने के लिए संस्कृत को। तो सर बोले नहीं, इसलिए नहीं कि ये इसलिए हो रही कि ये इंडिया जो भारत है ये इसका सदस्य है। तो मैंने कहा सॉरी सर, ऐसे बोला और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन जब हो गए सभी, तो एक सर ने कुछ एक क्वेश्चन और उससे एनईपी से हुआ था कि 9th से लेके जो 12th तक है इनके विषय का कुछ क्वेश्चन पूछा था, मेरे को एकदम क्लियर समझ में नहीं आया, तो वो शायद मेरा गलत हो गया था। और उसके बाद सर बोले कि अब आप जाओ, मतलब कोई भी चैप्टर जो आपने तैयार किया हो वो आप पढ़ाओ जाके। मैं गई आराम से, मैंने चौक उठाई और सर ने मेरे को बोल दिया था कि आप वो डेट और ये सब कुछ ना लिखो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आप पढ़ाओ, ठीक है। बस मैंने
एकदम दिमाग में आया क्या पढ़ाऊँ क्या करूँ, बहुत तैयार किया था लेकिन फिर भी घबराहट हो रही थी। उसके बाद मैंने एक 9th में संस्कृत का भारतीय वसंत गीति पाठ है, सरस्वती से प्रार्थना करी है कवि ने कि इसमें बसंत ऋतु के मौसम में